हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम 3 अक्टूबर के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप इंडो पाठशाला ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। शुरू करते हैं कोट के साथ। द ओनली प्लेस वेयर सक्सेस कम्स बिफोर वर्क इज़ इन द डिक्शनरी। और ये एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाया गया है कि रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता कि काम करने से पहले ही सक्सेस मिल जाए। सक्सेस पाने के लिए पहले काम करना पड़ता है, तभी मिलेगी। तो वही हम अभी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं ताकि सक्सेस हमें भी मिल सके। क्वेश्चंस पर आ जाते हैं अपने। ऑन 2 अक्टूबर 2025 इंडिया ऑब्जर्व्ड अ नेशन वाइड हॉलीडे टू मार्क विच ओकेजन। तो 2 अक्टूबर को क्या होता है? गांधी जयंती होती है और गांधी जयंती को नेशनल हॉलीडे होता है। महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में इन पोरबंदर, गुजरात। और हम गांधी जयंती जो है इसे इंटरनेशनल डे ऑफ वायलेंस के रूप में भी मनाते हैं। 15 जून 2007 में यूएन जनरल असेंबली के द्वारा 2 अक्टूबर को डिक्लेयर किया गया था एज द इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। अब गांधी जी के द्वारा भारत में कुछ इम्पॉर्टेंट मूवमेंट्स शुरू किए गए थे। कौन कौन से थे यहाँ पर लिखे गए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसको ये रिवीजन के काम आपके आ जाएगा क्योंकि पूरी डिटेल इस एक पेज के अंदर दी गई है। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। इशू क्या था? 3 कठिया सिस्टम जो था नील की खेती करने वाले किसानों पर लगाया गया था। इस सिस्टम के तहत उनको काम करना पड़ रहा था, उनका ऑपरेशन हो रहा था। फिर गांधी जी का रोल या फिर मेथड क्या था इसमें? इन्होंने गवर्नमेंट ऑर्डर को रिफ्यूज़ कर दिया था टू लीव। ठीक है, सरकार का ऑर्डर आया था कि गांधी जी चंपारण छोड़कर चले जाएं, तो उन्होंने इसको रिफ्यूज़ कर दिया था। सिविल डिसोबीडियंस, इस मेथड को अपनाया था उन्होंने। आउटकम क्या निकला था? 3 कठिया सिस्टम जो है इसे अबॉलिश कर दिया गया था और किसानों को 25% रिफंड दिया गया था। पार्टिसिपेंट्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी और नरहरि पारिक, ये गांधी जी के साथ इसमें की पार्टिसिपेंट्स थे। ठीक है, दूसरा है अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918 में हुई थी। ये क्यों हुई थी? प्लेग बोनस और वेज हाइक को लेकर डिस्प्यूट था जिसको लेकर इसको किया गया था। अब इसमें क्या मेथड अपनाया था गांधी जी ने? गांधी जी ने इसमें मॉरल प्रेशर देने की कोशिश की थी। गांधी जी ने फास्ट अनटू डेथ, आमरण अनशन पर इसमें बैठे थे। अब इसका आउटकम क्या निकला था? 35% वेज हाइक ग्रांट कर दी गई थी। और की पार्टिसिपेंट गांधी जी के साथ इसमें थे अनसुईया, साराभाई और वर्कर्स यूनियंस। फिर तीसरा है खेड़ा सत्याग्रह, ये भी 1918 में हुआ था। इसका इशू क्या था? क्रॉप फेलियर और पिजन्स जो थे वो टैक्स रिलीफ चाहते थे क्योंकि क्रॉप फेलियर हुआ था, उनकी खेती नहीं हुई थी, उस साल बर्बाद हो गई थी, तो वो चाहते थे कि टैक्स में रिलीफ दिया जाए। अब गांधी जी का मेथड इसमें क्या था? अर्ज्ड पिजन्स टू विदहोल्ड रेवेन्यू। आउटकम निकला क्या कि गवर्नमेंट ने टैक्स कलेक्शन में रिलैक्सेशन दी और उसके बाद ही ये स्ट्रगल विड्रॉ किया गया। सरदार पटेल और इंदुलाल याग्निक इसमें गांधी जी के साथ में की पार्टिसिपेंट्स थे। फिर फोर्थ है रॉलेट सत्याग्रह, ये 1919 में हुआ था। अब ये रॉलेट एक्ट जो लेकर आया गया था भारत में अंग्रेज़ों के द्वारा, वो क्या था? ट्रायल के बिना डिटेंशन कर देना। इसी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हुआ था। क्या क्या किया गया था? मेथड या फिर गांधी जी का रोल क्या था इसमें? नेशन वाइड हड़ताल की गई थी, सिविल डिसोबीडियंस और फास्टिंग, ये मेथड्स अपनाए थे। इसके बाद ही गांधी जी जो है नेशनल लीडरशिप के रूप में सामने आए थे और वायलेंस के कारण बाद में इसे वापस ले लिया गया था इस सत्याग्रह को। कि पार्टिसिपेंट कौन थे? गांधी और सत्याग्रह सभा। फिर पांचवा है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, 1920 में किया गया था। जलियांवाला बाग और खिलाफत इशू को के रिस्पांस में इस मूवमेंट को शुरू किया था गांधी जी ने। अब इसमें स्कूल, गवर्नमेंट ऑफिसेज, फॉरेन गुड्स, इन सभी को बायकॉट किया गया था और टाइटल्स को सरेंडर किया था। इसमें भी 1922 में चौरी चौरा की घटना हुई थी जिसके बाद इसको सस्पेंड कर दिया गया था। और की पार्टिसिपेंट्स कौन थे? कांग्रेस लीडर्स और अली ब्रदर्स इसमें शामिल थे गांधी जी के साथ। फिर आता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और सॉल्ट सत्याग्रह भी इसको कहते हैं, 1930 में हुआ था। इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी और सॉल्ट टैक्स, नमक कानून जो था और नमक कर जो था उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया गया था। मेथड गांधी जी का कौन सा था इसमें? दांडी मार्च की थी, दांडी यात्रा की थी गांधी जी ने 1930 में। और सॉल्ट लॉ जो था, नमक कानून, उसको तोड़ा था। स्प्रेड नेशन वाइड, पॉज आफ्टर गांधी इरविन पैक्ट। गांधी इरविन पैक्ट हुआ जिसके बाद इसको पॉज कर दिया गया और फिर 1934 में इसे विड्रॉ कर लिया गया। कांग्रेस लीडर और मासेस, जनता ने भी इसमें साथ दिया था। पार्टिसिपेंट थी जनता भी और कांग्रेस लीडर्स भी। फिर आता है क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में। क्यों हुआ था? क्रिप्स मिशन के फेलियर के कारण और वर्ल्ड वॉर सेकेंड की हार्डशिप्स के कारण। गांधी जी का मेथड इसमें क्या था? डू और डाई का नारा इसी में इन्होंने दिया था। मास प्रोटेस्ट की गई थी। अब इसमें आउटकम क्या निकला या सिग्निफिकेंस क्या रहा? ये लीडर्स जो थे इसके, उनको जेल भेज दिया गया था। वाइड स्प्रेड रिवॉल्ट्स हुए थे और ब्रिटिश
होल्ड इससे कमज़ोर हुआ था। ठीक है, पार्टिसिपेंट्स देखें तो वही है, कांग्रेस लीडर्स सभी इसमें शामिल थे और मासेस, जनता ने इसमें बहुत बढ़ चढ़ कर भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुज बर्थ एनिवर्सरी अलोंग विद महात्मा गांधी इज ऑब्जर्व्ड ऑन 2 अक्टूबर इन इंडिया। गांधी जयंती मनाते हुए हम कई बार इस पर्सनालिटी को भूल जाते हैं। 2 अक्टूबर को इनकी भी बर्थ एनिवर्सरी होती है। ये हैं लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन बी करेक्ट है। 2 अक्टूबर 1904 में इनका जन्म हुआ था मुगल सराय के अंदर। मुगल सराय वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। ही वॉज द सेकेंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जय जवान जय किसान का नारा इन्हीं के द्वारा दिया गया था इंडो पाक वॉर 1965 के दौरान पर। भारत रत्न से इन्हें सम्मानित किया जा चुका है मरणोपरांत 1966 में। ये प्राइम मिनिस्टर भारत के बने थे 9 जून 1964 को और 11 जनवरी 1966 तक ये प्राइम मिनिस्टर थे हमारे। वाइट रेवोल्यूशन और ग्रीन रेवोल्यूशन को इन्होंने सपोर्ट किया था। फिर फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को सेटअप करने में इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल था। इंडिया पाकिस्तान वॉर 1965 का इन्हीं के टाइम पर हुआ था, इसको इन्होंने लीड किया था। ताशकंद उज्बेकिस्तान में इनकी मृत्यु हुई थी 11 जनवरी 1966 को। ताशकंद एग्रीमेंट जब हो गया था उसके एक दिन बाद। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट है, इन अक्टूबर 2025 द मोदी गवर्नमेंट रेज्ड द डियरनेस अलाउंस DA फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ बाय हाउ मच। तो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए DA जो है वो बढ़ा दिया गया है 3%, ऑप्शन बी करेक्ट है। यूनियन कैबिनेट के द्वारा इसको अप्रूवल मिल गया है, 3% हाइक किया गया है DA या DR में फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड पेंशनर्स। 1 अक्टूबर 2025 से ये इफ़ेक्टिव हो जाएगा। अभी तक 55% था DA, अब ये 58% हो जाएगा ऑफ बेसिक पे और पेंशन। बेनिफिशरीज इसके ओवर 1.18 करोड़ पीपल हैं, जिसमें 49.19 लाख एम्प्लॉयज़ और 68.72 लाख पेंशनर्स शामिल हैं। ठीक है, इन्फ्लेशन वगैरह को देखते हुए ये चीज़ें बढ़ाई जाती हैं, हाइक किया जाता है। द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द ओपनिंग ऑफ हाउ मेनी न्यू केंद्रीय विद्यालयाज इन द सिविल सेक्टर। तो नए KVs ओपन होंगे कितने? 57, ऑप्शन सी करेक्ट है। CCEA चेयर्ड बाय PM मोदी, इनके द्वारा 57 न्यू KVs अक्रॉस 17 स्टेट एंड UTs यहाँ पर ओपन करने के लिए अप्रूवल दे दिया गया है। अब इसमें लार्जेस्ट एलोकेशन जो मिला है ये बिहार को मिला है 19 स्कूल का, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को 4 स्कूल्स का, और अदर्स में UP, ओडिशा, हरियाणा और जम्मू कश्मीर आते हैं। केंद्रीय विद्यालय जाना ही जाता है अपनी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लिए, अफोर्डेबल एजुकेशन के लिए, तो उसी के लिए यहाँ पर अब नए स्कूल्स 57 खोले जाएंगे। नेक्स्ट है, मुखी became the first adult cheetah born in India, in which national park was it born। तो मुखी एक चीता का नाम है, पहला एडल्ट चीता है जो भारत में जिसका जन्म हुआ है, और इसका जन्म कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में हुआ है। ठीक है, मुखी फर्स्ट चीता कब इन इंडिया टू रीच एडल्टहुड, ये 915 डेज ओल्ड का हो गया है। ठीक है, 915 दिनों का कोई भी चीता अगर होता है तो वो एडल्ट कहलाता है, चीता कब कोई भी होता है तो। और इसका जन्म 29 मार्च 2023 को हुआ था नामीबियन चीता ज्वाला के तहत, ज्वाला के द्वारा इसको जन्म दिया गया था। तो ये चीज़ को याद रखिएगा, चीतास को रीइंट्रोड्यूस किया गया है कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के अंदर, इसीलिए वही है। अब यहाँ प्रोजेक्ट चीता की अगर बात करें तो 17 सितंबर 2022 में इसे लॉन्च किया गया था PM मोदी के द्वारा, और नामीबिया से 8 चीता लेकर आए गए थे जिन्हें कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के अंदर रखा गया था, मार्किंग द वर्ल्ड्स फर्स्ट इंटरकॉन्टिनेंटल ट्रांसलोकेशन ऑफ अ लार्ज कार्निवोर। पर्पस इसका क्या था? चीतास को भारत में रीइंट्रोड्यूस करना आफ्टर ओवर 70 ईयर्स ऑफ एक्सटिंक्शन। भारत से एक्सटिंक्ट हो गया था चीता। ठीक है, और फिर एक्सपेंशन किया गया इसमें। 2022 में 8 चीता आए थे, फिर फरवरी 2023 में 12 चीता साउथ अफ्रीका से लेकर आए गए थे, तो टोटल 20 चीतास भारत ने इम्पोर्ट किए थे। अब फ्यूचर प्लान्स क्या हैं कि बोत्सवाना और नामीबिया से 8-10 चीते और लेकर आए जाएंगे बाय दिसंबर टू स्ट्रेंथन जीन पूल। अब स्टेटस देखिए चीतास का भारत में क्या है, तो टोटल पॉपुलेशन 27 चीतास की है। भारत में 16 चीतास का जन्म हुआ है। डेथ 19 की हो चुकी है। 9 इम्पोर्टेड एडल्ट जो हैं उनकी डेथ हुई है और 10 कब्स की डेथ हो गई है। करंट लोकेशन देखें तो 24 कूनो नेशनल पार्क में है, 3 रीलोकेटेड टू गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सर्वाइवल रेट मोर देन 61% है, अबव ग्लोबल एवरेज ऑफ 40%। सिग्निफिकेंस क्या है इसका? डिस्पाइट मोर्टैलिटी, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड हाई कब सर्वाइवल रेट इंडिकेट पॉजिटिव प्रोग्रेस। इन विच सिटी ऑफ इंडिया हैज़ एशियाज लार्जेस्ट वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बीन इनॉग्रेटेड? इसे दिल्ली में इनॉग्रेट किया गया। ओखला में 30 सितंबर 2025 को दिल्ली जल बोर्ड के द्वारा इसे इनॉग्रेट किया गया है। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, इसे 2019 में लॉन्च किया गया था। ट्रीटेड वेस्ट के द्वारा
पावर जनरेट करना, ये इसका मेन उद्देश्य है, जिसको याद रखिएगा। फंडिंग की बात करें तो सेंटर जो है वो 85% फंडिंग करेगी अंडर यमुना एक्शन प्लान 3 दिल्ली गवर्नमेंट, बाकी बची हुई फंडिंग इसमें करेगी। नेक्स्ट, इंडियाज फर्स्ट इंटीग्रेटेड ऑन्कोलॉजी रिसर्च एंड केयर सेंटर हैज़ बीन ओपनड इन विच स्टेट, इसे गोवा में ओपन किया गया है ऑन 10th नेशनल आयुर्वेदा डे। ये कब होता है? 23 सितंबर को होता है। थीम इसकी थी आयुर्वेदा फॉर पीपल एंड प्लानट, और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा गोवा में इसको इनॉग्रेट किया गया है। नेक्स्ट आते हैं, इन विच कंट्री वॉज तेलुगु लैंग्वेज डे 2025 सेलिब्रेटेड विद द P4 अवेयरनेस प्रोग्राम। ये कंट्री है सऊदी अरबिया। तेलुगु लैंग्वेज डे को सेलिब्रेट किया गया सऊदी अरबिया में। ओवर 2000 पार्टिसिपेंट्स इंक्लूडिंग NRIs, ये इन्होंने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया, यहाँ पर ये प्रेजेंट रहे। P4 मॉडल क्या है? यहाँ पर भी हमने देखा P4 अवेयरनेस प्रोग्राम, ये क्या है? पब्लिक प्राइवेट पीपल पार्टनरशिप, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा इसको प्रमोट किया गया। Who has recently assumed charge as the commandant of the College of Defence Management, सिकंदराबाद? ये है मेजर जनरल G श्रीनिवास, नए कमांडेंट बने हैं CDM सिकंदराबाद के। ये हर्ष चिब्बर को अब ये उनकी जगह पर इनको लाया गया है। नेक्स्ट, द टाटा ग्रुप इन पार्टनरशिप विद एयरबस इज लॉन्चिंग इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन इन विच स्टेट? तो ये स्टेट है कर्नाटका। टाटा ग्रुप और एयरबस दोनों मिलकर सेटअप करेंगे हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन एट कर्नाटका। ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट, अब यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं 2 अक्टूबर के करंट अफेयर्स को। इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सनस ऑब्जर्व किया जाता है 1 अक्टूबर को। आंध्र प्रदेश ने जीता है ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड फॉर इट्स आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू टूरिज्म। द नेम ऑफ द न्यू AI and GIS कमांड सिस्टम लॉन्च्ड बाय BSF इज डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। उन्मेषा इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल होस्ट किया गया पटना के द्वारा। प्रवीण कुमार ने चार्ज लिया है एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ ITBP। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली रिलीज्ड अ स्पेशल कॉइन एंड पोस्टल स्टैम्प टू मार्क द 100 years ऑफ RSS राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। बालोद डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ ये डिक्लेयर किया गया है स्टेट का पहला चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट। गज रक्षक मोबाइल ऐप एम्ड एट प्रोटेक्टिंग एलिफेंट्स हैज़ बीन लॉन्च्ड फॉर बांधवगढ़ नेशनल पार्क। प्रवीर रंजन अपॉइंट हुए हैं एज द DG ऑफ CISF। और नोवोटेल विजयवाड़ा वरुण होटल, इसने बेस्ट 5 स्टार होटल अवार्ड 2025 का जीता है। अभी आगे हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जो नया पैटर्न अभी क्वेश्चंस का देखने में आ रहा है, स्टेटमेंट बेस्ड का या फिर लॉन्ग क्वेश्चन का, उनको यहाँ पर हम देखेंगे। द रिवॉल्ट ऑफ 1857 क्रिएटेड विच ऑफ द फॉलोइंग नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज इन इंडियन सोसाइटी? ये क्वेश्चन RRB NTPC UG 2025 में ये पूछा गया है। इसका आंसर है डिस्ट्रस्ट बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम कम्युनिटीज़। ठीक है, 1857 का रिवॉल्ट के नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस ये हमें देखने को मिला। अब ये प्लेसेस ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857 और लीडर वहाँ से कौन कौन थे ये दिया गया है, इसको याद कर लीजिए अच्छे से, क्योंकि कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरह का आ जाता है। लखनऊ से थी बेगम हजरत महल, दिल्ली से बहादुर शाह जफ़र और बख्त खान, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, ग्वालियर से तात्या टोपे, इलाहाबाद से लियाकत अली, जगदीशपुर से कुंवर सिंह, बरेली से खान बहादुर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग द वेस्ट कोस्टल प्लेन? ये क्वेश्चन IBACIO 2 2025 में पूछा गया है। अब इसमें देखें तो पहला है इट ग्रेजुअली वाइडन्स फ्रॉम कच्छ टू कन्याकुमारी। द गुजरात प्लेन इज फॉर्म्ड बाय रिवर्स लाइक नर्मदा, तापी, माही एंड साबरमती। और तीसरा है द एवरेज विड्थ ऑफ द वेस्ट कोस्टल प्लेन इज लेसर देन दैट ऑफ द ईस्ट कोस्टल प्लेन। तो इस सेकेंड और थर्ड जो ऑप्शन है, ये जो स्टेटमेंट्स हैं ठीक हैं। फर्स्ट जो है ये गलत है, क्योंकि बोल रहा है इट ग्रेजुअली वाइडन्स। ये हम विस्तृत देखते हैं कच्छ से कन्याकुमारी तक है, लेकिन कच्छ से लेकर कन्याकुमारी तक धीरे धीरे वाइडन्स होता जाता है, ये गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन C यहाँ पर करेक्ट होगा, 2 and 3। नेक्स्ट है हाउ आर द 1/3 रिजर्व्ड सीट्स फॉर वुमेन डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस डिफरेंट कैटेगरीज इन लोकल बॉडीज़? तो लोकल बॉडीज़ में कैसे डिवाइड की गई हैं सीट्स? 1/3 सीट जो महिलाओं के लिए हैं कैसे? 1/3 ऑफ ऑल सीट्स इंक्लूडिंग दोज रिजर्व फॉर SC ST OBC कैटेगरी आर रिजर्व फॉर वुमेन, अलाउिंग a seat to be reserved simultaneously for a woman and for an SC ST OBC कैंडिडेट। तो इस तरह से 1/3 रिजर्व सीट जो है वुमेन के लिए डिस्ट्रीब्यूट की जाती है अक्रॉस डिफरेंट कैटेगरीज। और इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है। आई होप यू लाइक्ड इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद।